हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि सुबह सुबह मोर पंख देखने से क्या होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो उसका क्या संकेत होता है या क्या फल मिलता है। सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा। तो कल मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आऊँगी। आज वास्तु टिप्स। मोर पंख को हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इसे काफ़ी शुभ माना गया है। बहुत से लोग घर में मोर पंख रखते हैं, लेकिन क्या जानता है कि सुबह के वक्त मोर पंख तो देखना कितना शुभ माना जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कितना शुभ होता है। शास्त्रों की माने तो सुबह के वक्त मोर पंख देखने से बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। सुबह मोर पंख देखने से आपको जल्द अपने काम में सफलता मिल सकती है। तो आप ऐसा करिए, अपने रूम में मोर पंख जरूर रखिए। अगर आप किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार बाधाएं आती हैं, तो मोर पंख आपके सारे रुके काम को पूरा कर सकता है और आपको काम में सफलता भी मिल सकती है। आपके जो विघ्न आता है आपके कामों में, वो आपके काम जल्द पूरे हो सकते हैं। सुबह सुबह मोर पंख देखने से धन की कमी दूर होती है। इसे सुबह के वक्त देखना ज़्यादा भाग्यशाली माना जाता है। जैसे आप उठते हो तो ईश्वर का तो दर्शन के साथ करना ही, आपको मोर का पंख भी देखें। मोर पंख बहुत ही प्रभावशाली होता है, इसमें से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। अगर सुबह के वक्त आप इसे देख लेते हैं तो इससे आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाते हैं। तो नेक्स्ट होता है कि जब आप सुबह सुबह मोर पंख देखते हैं तो जीवन में पॉजिटिविटी आती है। इससे आपके आसपास की जो नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो दूर हो जाती हैं। अगर बच्चे जो होते हैं, मोर का पंख अगर बच्चों के कमरे में लगाया जाए तो सुबह उठते ही उसकी नज़र बच्चों की उन पर पड़ेगी, मोर पंख पे। इससे उनका मन पढ़ाई में लगेगा। मुझे याद है, छोटे थे हम विद्या माता रखते थे, वो भी अच्छी होती है। घर में मोर पंख रखने भर से वास्तु दोष दूर होता है। ऐसे ही इसे सुबह के वक्त देखने से भी जीवन के कई दोष दूर हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं पता होता कि कौन सा दोष हमें लगा है, नहीं लगा है। दूसरा, मान लो आप रास्ते में ऑफिस जा रहे हो या किसी कहीं शुभ काम के लिए जा रहे हो, अगर आपको ये 7 चीज़ें दिखती हैं तो इसका मतलब है कि ये अच्छे संकेत हैं। आपका लाइफ में अच्छा होने वाला है, या आप किसी काम के लिए जा रहे हो, वो काम आपके बन जाएंगे या बनने वाले हैं। कई बार शुभ काम के लिए घर से निकलते समय रास्ते में कई चीज़ें दिख जाती हैं जिन पर हम जाने अनजाने ध्यान नहीं देते। हिंदू शास्त्रों के अनुसार रास्ते में दिखने वाली कई चीज़ें हमें शुभ अशुभ संकेत देती हैं, लेकिन हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। इवन हमारे पेरेंट्स, हमारे दादी नानी ऐसे कुछ बोल जाते हैं ना, ये देखना अच्छा होता है, वो देखना अच्छा होता है। अगर आपको घर से बाहर निकलते समय रास्ते में गन्ने का ढेर दिख जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इससे ज़िंदगी में सुख समृद्धि आती है। मान लो कभी आपको दिख जाता है गर्मी सर्दी, रास्ते में जाते समय या घर से निकलने के बाद किसी मृत की शव यात्रा देखना भी अच्छा माना जाता है। इसके आपको जीवन में सफलता हासिल होती है। जब हम शव यात्रा देखते हैं तो हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं ना। घर से बाहर जाते समय अगर आपको रास्ते में धन नोट के रूप में मिले तो इसका अर्थ है कि आपका रुका हुआ काम जो है वो पूरा होने वाला है। तो इस तरह के कुछ संकेत होते हैं, कुछ अशुभ भी होते हैं। कुछ तो जैसे आप कहे कि कहीं भी आप जाओ तो कहते हैं ना, सही काम के लिए जा रहे तो अच्छा भगवान का नाम ले। रास्ते में जाते समय अगर आपको गाय नज़र आए तो ये भी फलदायी माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी जो यात्रा है वो शुभ होगी, शुभ होने वाली है। घर से निकलने के बाद रास्ते में कोई भिखारी दिख जाए तो उसे भीख ज़रूर दे। ऐसा करने से आपका कर्ज समाप्त होने लगेगा, क्योंकि पता नहीं कौन किस रूप में मांगने आता है, लेने आता है। ये जो हमारे रिश्ते नाते हैं, ये हम किसी से मांगते थोड़ी हैं। ये रिश्ते इसलिए बने हैं, हमने किसी का पिछले जन्म का कुछ लिया है, किसी को देना है। आप सबको तो पता ही होगा। अगर आपको कहीं जाते समय फूल या फूल माला दिखे तो जल्दी ही आपके जीवन में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, क्योंकि फूल दिखना भी शुभ है। अगर आपको रास्ते में पानी से भरा हुआ घड़ा या कोई बर्तन दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आपके सारे काम पूरे होंगे। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।